नीमगाम के एक साधारण खेत में फरिश्त को एक चमकती सुनहरी बोतल मिली, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस बोतल में कैद थी सायरा, एक प्राचीन जिन्न जिसकी शक्तियां आसमान को छू सकती थी। लेकिन एक गलती ने फरिश्त की दुनिया उजाड़ दी। सायरा की जादुई गलती की वजह से उसकी प्यारी दादी हमेशा के लिए गायब हो गई। गुस्से और दुख में डूबा फरिश्त अब भी उस दर्द से उब नहीं पाया था, लेकिन सायरा को अपनी आखिरी इच्छा से उसने हमेशा के लिए अपनी गुलाम बना लिया था। अब यह अनोखी जोड़ी एक नए रास्ते पर थी, जहां हर कदम पर नया रहस्य और नया खतरा इंतजार कर रहा था। सूरज की पहली किरणें नीमगाम के खेतों पर पड़ रही थीं, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। फरिश्त अपने कंधे पर फावड़ा लटकाए अपने छोटे से खेत की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा अभी भी दादी की यादों से भारी था, लेकिन सायरा की शक्तियों ने उसके दिल में एक नई चमक जगा दी थी। खेत के किनारे पहुंचते ही उसकी सांसें थम गई। जहां कल तक उसकी फसल हरी भरी लहलहा रही थी, वहां आज पौधे मुरझाए हुए थे, जैसे किसी ने उनकी जिंदगी ही चुरा ली हो। मिट्टी सूख कर बंजर हो चुकी थी और आसमान में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। फरिश्त का दिल धक से रह गया। उसने अपने चारों ओर देखा। गांव की शांति अब उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने अपनी जेब से वह सुनहरी बोतल निकाली, जिसकी चमक सूरज को भी मात दे रही थी। उसने धीरे से बोतल को रगड़ा और एक धुंधला धुआं हवा में तैरता हुआ सायरा की आकृति में बदल गया। सायरा का चेहरा आज भी उतना ही रहस्यमयी था। उसकी नीली आंखें तारों की तरह चमक रही थी, लेकिन उनमें एक गहरी उदासी थी। फरिश्त ने बिना वक्त गंवाए कहा, सायरा, मेरी फसल मर रही है, तुम बारिश करा सकती हो, ऐसी बारिश जो मेरे खेत को फिर से जिंदगी दे दे। सायरा ने हल्के से मुस्कुराया, जैसे वह फरिश्त की मासूमियत को समझ रही हो। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। पलक झपकते ही बारिश की बूंदें खेतों पर गिरने लगी। पहले हल्की हल्की, फिर तेज और फिर एक मूसलाधार तूफान। पानी की बूंदें मिट्टी में समा रही थीं और मुरझाए पौधे धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाने लगे। फरिश्त का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया, अपने हाथ फैलाए और बारिश की ठंडी बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे यह बारिश सिर्फ खेतों को नहीं बल्कि उसकी रूह को भी सींच रही हो। सायरा हवा में तैर रही थी। उसका रेशमी लिबास बारिश में भीगकर चमक रहा था। फरिश्त ने उसे देखा और हंसते हुए इशारा किया कि वह भी बारिश में आए। सायरा ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर वह खेत की कीचड़ में उतर आई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और उसकी नीली त्वचा सूरज की किरणों की तरह चमक रही थी। फरिश्त ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों हंसते हुए खेत में नाचने लगे। कीचड़ उनके पैरों में चिपक रहा था, लेकिन उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। फरिश्त ने सायरा को अपनी ओर खींचा और दोनों बारिश की लय में झूमने लगे। सायरा की आंखें फरिश्त के चेहरे पर टिकी थीं और फरिश्त का दिल पहली बार इतना हल्का महसूस कर रहा था।